मूवी में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में एक ऐसा खतरनाक वायरस फैल गया है जिससे लोग बहुत तेजी से खूंखार जानवरों में बदलते जा रहे हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस वायरस का इलाज ढूंढने में लगी है, लेकिन इन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल पाया और लोग अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को खतरनाक जानवरों में बदलता देखते हैं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। तो मूवी के शुरू में हमें एमिल और इसके डैड फ्रांसिस्को को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल जाते हुए ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी ये दोनों किसी बात को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे एमिल गुस्सा होकर गाड़ी से उतरकर जाने लगता है। तो इसका डैड भी इसे मनाने के लिए इसके पीछे जाता है, लेकिन तभी इनकी नजर वहां पर बंद खड़ी एक एम्बुलेंस पर पड़ती है जो हिल रहा था और इसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो फ्रांसिस्को फौरन अपने बेटे को लेकर एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है और तभी इस एम्बुलेंस का दरवाजा तोड़कर एक आदमी बाहर आता है जो आधा इंसान और आधा पक्षी था। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर इस म्यूटेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो इनसे किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद फ्रांसिस और एमिल डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां एमिल की मोम लीना का इलाज चल रहा था, जो जानवर में तब्दील हो रही थी। असल में वो भी एक म्यूटेंट में बदलती जा रही थी और पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के लोग धीरे धीरे म्यूटेंट बनते जा रहे थे। ये म्यूटेंट कुछ समय बाद बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं। डॉक्टर इन्हें बताती है कि लीना का इलाज अभी भी चल रहा है और इसके पूरी तरह ठीक होने की बहुत कम उम्मीद है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी भी ठीक ही ना हो। और अब इस बीमारी के लिए सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन एक समय के बाद इस बीमारी की वजह से जब लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं तो सरकार इन्हें पकड़कर एक अलग जगह में रखती है ताकि इन्हें ठीक करने के लिए एक इफेक्टिव दवाई बनाई जा सके। और आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि अगर आप इस शहर में कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अब ज्यादातर लोग म्यूटेंट से दूर रहना ही पसंद करते हैं, जिनमें से एक एमिल भी था। पर इसके डैड उसे समझाते हैं कि उसकी मोम अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है। इसके बाद वो अपनी मोम से मिलने जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि इसकी मोम काफी बदल गई है और इसके चेहरे पर बहुत सारे बाल भी निकल आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बाप और बेटे इसी शहर के एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और एमिल भी एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है। और स्कूल में हमारे लोंडे का पहला दिन है तो टीचर सभी स्टूडेंट से एमिल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो नैन्सी नाम की एक स्टूडेंट एमिल की मॉम और डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसके डैड एक शेफ हैं और उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद नैन्सी को अपनी बातों पर गिल्टी फील होने लगता है, तो वो एमिल को सॉरी कहती है, जिससे नैन्सी का बिहेवियर देखकर हमारे लोंडे को मन ही मन में वो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद एमिल स्कूल के बाद घर पहुंचता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहां मौसम खराब होने की वजह से बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनके घर की बिजली भी चली जाती है और तूफान की आवाज से हमारे लोंडे की आंख खुल जाती है और वो उठकर वो खिड़की के पास आता है। तभी अचानक इसकी नजर बाहर एक म्यूटेंट पर पड़ती है जो उनके घर के अंदर छांक रहा था, लेकिन अगले ही पल म्यूटेंट वहां से गायब हो जाता है। फिर अगली सुबह तूफान की वजह से जो पेड़ घर के सामने गिर गया था, दोनों बाप बेटा उसे वहां से हटाने लगते हैं। तभी फ्रांसिस को एक इमरजेंसी कॉल आती है, जिस पर वो फौरन गाड़ी लेकर इस जगह पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि रात के तूफान की वजह से म्यूटेंट से भरी हुई एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई है, जिस वजह से बहुत से म्यूटेंट वहां पर ही मारे गए। और ये देखकर फ्रांसिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कॉल करके उसे पहले ही बता दिया गया था कि इसकी बीवी लीना भी इसी एम्बुलेंस में थी। लेकिन कुछ ऑफिसर्स उसे आकर रोकते हैं और शांत करवाते हुए जूलिया नाम की एक पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि कुछ म्यूटेंट एक्सीडेंट की वजह से मारे गए हैं और कुछ यहाँ से निकलकर जंगल में भाग गए हैं। और भागने वालों में से फ्रांसिस की बीवी लीना भी एक थी। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां एमिल के स्कूल के टीचर डाकाफुवार का एक मैच करवाते हैं, जिसमें एमिल भी हिस्सा लेता है। लेकिन जब एमिल की टीम के सारे स्टूडेंट गिर जाते हैं तो हमारा लोंडा अकेले ही रस्सी को खींचकर ऑपोजिट टीम को हरा देता है और इसकी वजह से एमिल की टीम ये मैच जीत जाती है, जिससे वो सभी इसकी ताकत देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और इसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट
एमिल को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर एमिल का ध्यान सिर्फ अपने हाथों की तरफ था और वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। इसके बाद वो फौरन अपने घर आता है, जहां वो अपने नाखून के अंदर किसी चीज को देखकर बड़ी मुश्किल से उसे निकालता है, जिससे इसकी उंगली से खून निकलने लगता है। और इसके बाद जब वो अपनी शर्ट उतारता है कि इसकी पीठ आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी और वो अपने अंदर इतने सारे बदलाव देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब एमिल भी एक म्यूटेंट में तब्दील हो रहा था। फ्रांसिस सुपरमार्केट में जब सामान ले रहा था तो इसकी मुलाकात जूलिया से होती है। तभी इन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में एक कस्टमर ने किसी म्यूटेंट को देख लिया था, जिसकी जानकारी मिलते ही जूलिया सभी को पूरा स्टोर खाली करने के लिए कहती है। फ्रांसिस इस म्यूटेंट को ढूंढने लग जाता है तो जूलिया भी इसके साथ आने लगती है और फ्रांसिस को लग रहा था कि शायद ये म्यूटेंट इसकी बीवी लीना हो सकती है। पर जब वो इस म्यूटेंट को देखते हैं तो वो बस एक लड़की थी जो मछली खाने आई थी। लेकिन तभी वो लड़की उनके ऊपर सामान गिराकर वहां से भागने लगती है। जूलिया इसका पीछा करती है और वो लड़की जूलिया के ऊपर चीजें फेंकती हुई भागती है, लेकिन जूलिया फिर भी जंप लगाकर उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद पुलिस वाले इस म्यूटेंट को एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं। फिर हम अगले फ्राइडे का सीन देखते हैं, जहां एमिल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया होता है और वहां सभी मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी अचानक एमिल को शराब की वजह से परेशानी होने लगती है, जिसके लिए नैन्सी उसे दवाई देती है। एमिल अजीब तरीके से इसके हाथ को चाटते हुए इस दवा को लेता है। इसकी ये हरकत देखकर वहां बैठे इसके सभी दोस्त इस पर हंसने लग जाते हैं। अपना मजाक बनते हुए देखकर एमिल को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए वो फौरन वहां से उठकर चला जाता है और भागते हुए पास के जंगल में पहुंच जाता है। जब अगली सुबह इसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक नदी के पास पड़ा हुआ पाता है और फौरन वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और जल्दी से घर के बाथरूम में अपनी टी शर्ट उतार कर खुद को चेक करने लगता है। तभी इसे एहसास होता है कि इसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है। तो इसके मुंह से एक पंख निकलता है, जिसका मतलब है कि रात को इसने किसी चिड़िया का शिकार किया था। फिर एमिल और फ्रांसिस जंगल में लीना की तलाश में निकल जाते हैं, जहां रास्ते में एमिल अपने डैड से पूछता है कि जब इसकी मॉम एक म्यूटेंट में बदल रही थी तो इन्हें कैसा महसूस हो रहा था। तो फ्रांसिस कहता है उसे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा, वो तो बस थोड़ी सी बदल गई थी, पर वो आज भी लीना को अपनी बीवी मानता है। इसके बाद वो लीना को बहुत देर तक ढूंढते हैं और फिर रात हो जाती है तो वो गाड़ी लेकर जंगल के चारों तरफ लीना को पुकारते हुए ढूंढने लगते हैं, पर फिर भी वो इन्हें नहीं मिलती। जिसके बाद वो गाड़ी ही में सो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। तभी इनका डॉग अचानक गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगता है तो हमारा लोंडा भी इसके पीछे चला जाता है। तभी एक जगह पर वही बर्डमैन जो मूवी की शुरुआत में एम्बुलेंस से भागा था वो एमिल पर हमला कर देता है और मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर एमिल की आंखों पर पड़ती है तो इसे एहसास होता है कि एमिल भी एक म्यूटेंट है। तो वो रुक जाता है और तभी एमिल के डैड उसे बचाने के लिए वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो एमिल को लेकर फौरन वहां से निकल जाते हैं। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।